पारस के किडनैप होते ही नदीम और आफताब behzad साहब के सामने जवाहर पर झूठा इल्जाम लगाते हुए उसे हथकड़ी पहनाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं और जेल में डलवा देते हैं। लेकिन behzad साहब को नदीम और आफताब की किसी बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो उसी वक्त पुलिस स्टेशन पहुंचकर जवाहर को जेल से रिहा करवा देते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी बेटी पारस को ढूंढ लाओ। जवाहर उसी वक्त सिकंदर से बोलकर पारस मैडम के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस करवाता है और जवाहर को पता चलता है कि पारस इस वक्त वहाब दुर्रानी के पुराने फार्म हाउस में कैद है। जवाहर उसी वक्त अपनी जान पर खेलते हुए वहाब दुर्रानी के फार्म हाउस पहुंचकर उसके आदमियों से लड़ते हुए पारस की जान बचा लेता है। लेकिन जैसे ही जवाहर पारस को behzad साहब के पास लेकर आ रहा होता है तो रास्ते में आफताब अपने आदमियों को बोलकर जवाहर की गाड़ी पर हमला करवा देता है और पारस को खुद अपने साथ behzad साहब के सामने पेश कर देता है और बोला, जवाहर का एक्सीडेंट हो चुका है और अब वो नहीं रहा। behzad साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जवाहर की मौत की खबर सुनकर वो आफताब से जवाहर की मैयत घर लाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन आफताब किसी और लाश को behzad साहब के सामने पेश कर देता है। behzad साहब उसी वक्त पहचान लेते हैं, ये जवाहर नहीं हो सकता। ये कहते ही वो आफताब के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं और जवाहर के बारे में पूछते हैं। यहाँ आफताब behzad साहब के बॉडीगार्ड से डरकर सारा सच उगल देता है। जवाहर ही पारस को आपके पास ला रहा था, लेकिन मुझसे ये देखा नहीं गया। मैं जवाहर को पारस का होने नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने उसका एक्सीडेंट करवाया और अपने आदमियों से उसे फार्म हाउस में कैद करवा दिया। फिर behzad साहब जैसे ही पुलिस के साथ आफताब के फार्म हाउस की तरफ निकलते हैं, उसी वक्त जवाहर किसी तरह फार्म हाउस से भागकर behzad साहब के घर पहुंच जाता है और पारस उसी वक्त अपने डैड से बोलती है, जवाहर बिल्कुल सही सलामत मेरे सामने मौजूद है, आप जल्दी से घर वापस आ जाइए। behzad साहब वापस आते वक्त अपने साथ पुलिस भी ले आते हैं और आफताब को गिरफ्तार करवाकर पुलिस स्टेशन भेज देते हैं। लेकिन तभी behzad साहब नदीम को वहाब दुर्रानी से बात करते हुए सुन लेते हैं। नदीम बोलता है, सरकार आप तो अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से भागने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा जेल पहुंच चुका है। अब तक भाई साहब को ये नहीं पता चला कि पारस को किडनैप करवाने वाले मैं और आफताब थे, और वो भी आपके हुक्म पर। इस बेवकूफ नदीम की ये सारी बातें जैसे ही behzad साहब सुनते हैं तो गुस्से में आकर नदीम के मुंह पर जोर का थप्पड़ मार देते हैं और उसे भी पुलिस के हवाले कर देते हैं। उधर वहाब दुर्रानी जैसे ही पाकिस्तान से भागने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकलता है तो रास्ते में ही उसकी गाड़ी का खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त शाहीन अपने भाई साहब से नदीम और आफताब को माफ करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन behzad साहब नदीम और आफताब को माफ नहीं करते, जिसके चलते शाहीन जहनी तौर पर पागल हो जाती है और behzad साहब अपनी बहन शाहीन को मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। उसके बाद behzad साहब जवाहर से अपनी बेटी पारस के रिश्ते की बात करते हैं। जवाहर पहले तो इनकार कर देता है क्योंकि उसकी शादी रेशम से होने वाली थी, लेकिन जब पारस जवाहर से कहती है मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ तो जवाहर से रहा नहीं जाता और वो पारस से शादी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये बात रेशम को पता चलती है कि पारस और जवाहर का निकाह होने वाला है तो वो उसी वक्त कराची पहुंचकर पारस और जवाहर का निकाह रुकवा देती है। पर क्या रेशम के होते हुए पारस और जवाहर की शादी हो पाएगी? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पारस और जवाहर की शादी हो जाए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, जाने से पहले हमारी इस प्रेडिक्शन के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।